नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एबी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम प्रतिभा पर्व अंतर्गत जो मूल्यांकन प्रपत्र हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मूल्यांकन प्रपत्र आप सभी को प्राप्त हुए होंगे, जिसमें आपको 2 प्रपत्र प्राप्त हुए होंगे, जिसमें पहला है शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 और दूसरा है डाटा एंट्री प्रपत्र क्रमांक 2। तो इन दोनों प्रपत्र में आपको बच्चों की जानकारी किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से इसमें आपको नंबरिंग करना है, ग्रेड देना है और किस प्रकार से आप डाटा एंट्री प्रपत्र जो है उसे भरेंगे ताकि उसकी एंट्री पोर्टल पर आसानी से हो पाए। तो चलिए साथियों, इसके लिए हम प्रपत्र देखते हैं। तो हमारे पास जो है ये पहला जो प्रपत्र है, प्रतिभा पर्व 2020-21 शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्र 1। तो इसमें आप देखेंगे तो ये प्रपत्र जो है वो है कक्षा 1 और 2 के लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर आपको कक्षा के लिए दिया है, यानी 1 और 2 में से आप जिस कक्षा का पहले बना रहे हैं उसका आप यहाँ लिख सकते हैं कक्षा। फिर है शाला, यानी आपके स्कूल का नाम और डाइस कोड। उसके बाद नीचे दिया है क्रमांक, बच्चे का नाम, पिता का नाम। फिर उधर दिया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित और ओवरऑल यानी टोटल। फिर यहाँ पर नीचे अंक दिया है तो 20 अंक। उसके बाद इधर ग्रेड है, फिर 20, फिर ग्रेड, फिर अंक, फिर ग्रेड और यहाँ पर टोटल महायोग 60 और उसकी ग्रेड। तो इसमें बच्चे के नाम की जगह आप बच्चे का नाम लिखेंगे। उसके बाद उसके पिताजी का नाम लिखेंगे। अब रही बात ग्रेड की, तो आप जो मूल्यांकन बच्चों का करेंगे, तो 20 में से आपने मूल्यांकन किया और बच्चा कितने नंबर लाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर आपने यहाँ पर 14 नंबर अगर लिखा तो 14 नंबर के हिसाब से ग्रेड क्या होगा। तो इसके लिए आप जब नीचे देखेंगे तो प्रपत्र के अंत में आपको यहाँ पर एक वो दिया गया है फॉर्मेट या चार्ट दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरफ पूर्णांक लिखा है, एक तरफ लिखा है प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड देने हेतु अंक चार्ट। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 ग्रेड दी है। इधर आपको पूर्णांक दिया है 20 और 60। फिर यहाँ पर जो ए है वो है 15 से 20, बी है 12 से 14.9, फिर सी है 9 से 11.9 और डी है 6.5 से 8.9। उसके बाद ई है 6.5 से कम। तो इस प्रकार से नंबरिंग आप करेंगे तो उस प्रकार से आपको ग्रेड लिखना है। जैसे अगर आपने पहला हिंदी में 14 नंबर दिया है बच्चे को या 14 नंबर उसके आए हैं, तो आपका जो ग्रेड बनेगा वो बनेगा बी। तो आप ग्रेड के सामने बी लिखेंगे। उसी प्रकार से अंग्रेजी में अगर बच्चा 15 नंबर लाता है तो आप उसे ग्रेड देंगे ए। उसी प्रकार से गणित में अगर आपका बच्चा 11 नंबर लाता है तो आप उसे ग्रेड देंगे सी। तो इस प्रकार से आपको ग्रेडिंग करना है। जितने भी नंबर 20 में से बच्चा लाता है उस प्रकार से आपको यहाँ पर उसकी ग्रेडिंग करना है। तो इस प्रकार से आप क्लास 1 और 2 का प्रपत्र आप यहाँ पर भरेंगे। जब आप टोटल करेंगे तो जैसे आपने एक को 14 नंबर दिए, आपने एक को 13 नंबर दिए और एक को 11 दिए। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो आप देख रहे हो 11, 14 और 13, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 38 नंबर। तो अब 60 में से टोटल आया 38 नंबर। तो इसके हिसाब से आपकी ग्रेड क्या बनेगी। तो जब हम यहाँ नीचे 60 जो है पूर्णांक उसमें देखेंगे तो 38 नंबर जो आता है आपका वो आता है बी ग्रेड में 36 से 44.9 तक। तो 38 नंबर आपका आएगा बी ग्रेड में, तो आप वहाँ पर बी ग्रेड लिखेंगे। उसी प्रकार से आपको सभी बच्चे का सब्जेक्ट वाइज उसकी नंबरिंग करना है और उसके बाद जो महायोग होगा उसकी भी आपको ग्रेड यहाँ पर लिखना रहेगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लास 1, क्लास 2 का जो फॉर्मेट है वो आपको इस प्रपत्र में बनाना है। इस पर टाइप के आपको 2 प्रपत्र मिले होंगे, तो आप क्लास 1 और क्लास 2 का यहाँ पर बना सकते हैं। इसके पश्चात जो है प्रपत्र 1 जो है कक्षा तीसरी से 5वीं के लिए, तो उसमें भी सेम जैसा आपने ऊपर देखा था क्लास 1 और 2 के लिए वैसा ही है। उसमें 3 सब्जेक्ट थे। इसमें आपको तीसरी और 5वीं के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे। इसमें जो आपका एक सब्जेक्ट का पूर्णांक है वो 20 ही है, तो ग्रेडिंग जो है वो वैसी ही होगी जिसे आपने ऊपर की है। इसका सिर्फ टोटल चेंज होगा। इसका जो टोटल है वो 80 अंक का हो गया है क्योंकि 4 सब्जेक्ट इसलिए। तो आप इसका जो मूल्यांकन या जो इसका आप ग्रेड देंगे, तो वो ग्रेड आप यहाँ पर इसी प्रपत्र के नीचे आपको 80 नंबर के हिसाब से ग्रेडिंग दी है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 60 से 80 के बीच में ए ग्रेड आएगा, 48 से 59.9 बी ग्रेड और 36 से 47.9 सी ग्रेड, 26 से 35.9 डी ग्रेड और 26.5 से कम ई ग्रेड। तो इस प्रकार से आपको ग्रेडिंग आपको करना है। अगर आप 61 नंबर लाते हैं तो ए ग्रेड,
अगर आप 55 नंबर लाते हैं तो बी ग्रेड, अगर आप 40 नंबर लाते हैं तो सी ग्रेड, और अगर आप 34 नंबर या 30 नंबर लाते हैं तो डी ग्रेड। तो इस प्रकार से आपको पूर्णांक जो इसका ओवरऑल होगा उसका भी आपको इसकी ग्रेडिंग करना रहेगी। तो इस प्रकार से हमने ये प्राथमिक स्कूल के लिए कक्षा 1 से 2 और कक्षा 3 से 5 का जो था वो हमने यहाँ पर मूल्यांकन प्रपत्र 1 हमने यहाँ पर भरेंगे। तो इसको भरने के बाद इसी के आधार पर आपको जो प्रपत्र भरना है वो आता है हमारा शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्र 2 यानी डाटा एंट्री प्रपत्र। तो इसमें यहाँ पर देखिए ऊपर दिया है डाइस कोड, शाला का नाम, माह, जन शिक्षा केंद्र, विकास खंड और जिला। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर है कि नोट, यह प्रपत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी जो प्रपत्र हमने पूर्व में तैयार किया है प्रपत्र 1 उसके आधार पर ही आपको ये प्रपत्र बनाना है। फिर यहाँ पे यह प्रपत्र 2 प्रतियों में तैयार कर एक प्रति शाला में रखेंगे, एक प्रति जन शिक्षक के माध्यम से डाटा एंट्री हेतु बीआरसी कार्यालय में भेजेंगे। यानी इसको 2 प्रति में आपको बनाना है, जिसमें से एक आपके पास रहेगी और आप इसे एंट्री करने के लिए बीआरसी कार्यालय में भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है कक्षा 1 का, यहाँ आपसे पूछ रहा है दर्ज बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर आपके स्कूल में कितने दर्ज हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है कि मूल्यांकन में उपस्थित बच्चों की संख्या, यानी जो आपने मूल्यांकन किया है या जो परीक्षा ली है उसमें कितने बच्चे रहे हैं उपस्थित वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर सभी हो तो आप सभी संख्या लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ 6 बच्चे दर्ज हैं, मूल्यांकन में 6 बच्चे आए हैं तो आप दोनों जगह 6 लिखेंगे। फिर नीचे आता है विषय, तो विषय में है हिंदी, अंग्रेजी, गणित। इधर दिया है निम्नानुसार ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है, यहाँ पर आपको ग्रेडिंग नहीं लिखना है, यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखनी है। तो जैसे हिंदी में, तो आप जब ऊपर आप देखेंगे तो जो हमारा प्रपत्र 1 था उसमें आपने देखा है इस हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको वहाँ से संख्या उठानी है कि ए ग्रेड किन किन को मिला है, कितने विद्यार्थियों को ए ग्रेड मिला है कक्षा 1 में, तो उनकी संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार से बी ग्रेड कितने विद्यार्थियों को मिला है उसकी संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। सी ग्रेड कितने विद्यार्थियों को मिला है उसकी संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे, या आप कक्षा वाइज यहाँ पर लिखेंगे। ये संख्या जो है वो आपकी दर्ज संख्या या उपस्थित बच्चों की संख्या से ज़्यादा न हो, क्योंकि जितने उपस्थित है उसी में से इसकी ग्रेडिंग होगी, इसलिए उतने ही बच्चे यहाँ पर आपके आने चाहिए। फिर आता है अंग्रेजी में, तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में बच्चों ने जो ग्रेडिंग प्राप्त की है, ए ग्रेड में कितने बच्चे आए, बी ग्रेड में कितने आए, सी में कितने आए, तो वो संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। फिर गणित विषय में, तो गणित विषय में इसी प्रकार से आपको लिखना है कि ए में कितने बच्चे हैं, बी में कितने बच्चे हैं, सी में कितने बच्चे हैं। फिर आता है कक्षा के समस्त बच्चों का ओवरऑल ग्रेड, जो ओवरऑल ग्रेड जो आप बाद में जो ओवरऑल करके देते हैं वो ग्रेड आप यहाँ पर उसके आधार पर आप यहाँ पर ग्रेडिंग करेंगे कि ओवरऑल के तौर पर ए में कितने बच्चे हैं, बी में कितने बच्चे हैं और सी में कितने बच्चे हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ग्रेडिंग देना है। फिर नीचे दिया है कक्षा शिक्षक का नाम और हस्ताक्षर, तो यहाँ पर क्लास 1 जो भी टीचर पढ़ाता है वो अपना नाम और अपने हस्ताक्षर यहाँ पर करेगा। उसी प्रकार से नीचे है कक्षा 2, तो जिस प्रकार से आपने कक्षा 1 की जानकारी प्रपत्र 1 से एकत्रित करके यहाँ पर भरी है, उसी प्रकार से आप कक्षा 2 की भी जानकारी वहाँ से एकत्रित करेंगे और उसे भरेंगे। उसके पश्चात आता है आपका कक्षा 3, 4 और 5। तो जो हमने प्रपत्र देखा था दूसरे नंबर पर, उसमें हमारा कक्षा 3 से 5 तक का प्रपत्र था, वैसे आपको 3 प्रपत्र बनाना है तीनों कक्षाओं के। तो उसी प्रपत्र के आधार पर आपको जो ग्रेड बच्चों को मिली है उस ग्रेड में बच्चों की संख्या गिनना है, वो आपको यहाँ पर कक्षा वाइज लिखना है और विषय वाइज यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हमने ये प्राइमरी का 1 से 5 तक का मूल्यांकन प्रपत्र 1 और 2 पूर्ण कर लिया है। अब हम चलते हैं मिडिल स्कूल की तरफ। तो मिडिल स्कूल के लिए भी हमको इसी प्रकार का प्रपत्र प्राप्त होगा। प्रपत्र क्रमांक 1 वो मिलेगा अपने को 6ठी से 8वीं के लिए। तो इसी में आपको उस प्रकार से ही भरना है जिस प्रकार से आपने प्राइमरी में भरा है। इसमें आपके सामने 6 सब्जेक्ट रहेंगे, पूर्णांक आपका 20 का ही रहेगा। टोटल आपका चेंज होगा क्योंकि 6 सब्जेक्ट के हिसाब से आपका टोटल हो जाएगा 120। तो ग्रेडिंग की कोई दिक्कत नहीं है, 20 की ग्रेडिंग आपको पता है। अगर 15 नंबर आते हैं तो क्या ग्रेड देना है, 12 नंबर आते हैं तो क्या ग्रेड देना है। सिर्फ 120 के अंतर्गत आपको देखना हो तो इस प्रपत्र के अंत में आपको 120 की ग्रेडिंग दी हुई है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेडिंग दी हुई है 120 में से अगर 90 से 120 आते हैं तो ए ग्रेड, 72 से 89.9 आते हैं तो बी ग्रेड, फिर है 54 से 71.9 आते हैं तो सी ग्रेड, और 40 से 53.9 आते हैं तो डी ग्रेड, और 40 से कम आते हैं ई ग्रेड। तो इस प्रकार से आपका जो भी ओवरऑल आएगा बच्चे का 120 में से, यानी अगर 80 आते हैं तो बी ग्रेड, 90 आते हैं तो ए ग्रेड,
और 70 आते हैं तो सी ग्रेड। इस प्रकार से जो भी टोटल आएगा उस प्रकार से आप उसकी ग्रेडिंग करेंगे। तो इस जो प्रपत्र हैं ये आपको 3 प्रपत्र मिले होंगे, एक छठी के लिए, एक 7वीं के लिए, 8वीं के लिए। तो आपको ये अलग-अलग सब्जेक्ट के तीनों प्रपत्र बनाना है और इसी के आधार पर ये ग्रेडिंग करना है। उसके बाद जो सेकंड प्रपत्र है, मूल्यांकन प्रपत्र 2 यानी डाटा एंट्री प्रपत्र, तो वो सेम वैसे ही है जैसा आपने ऊपर देखा था अपने प्राइमरी स्कूल का, उसी प्रकार से है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है तो हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वो लिखा है अपना स्कूल का नाम, डाइस कोड, माह, ये सब आपको लिखना है। फिर यहाँ पर फर्स्ट आपका आता है कक्षा छठी। कक्षा छठी में दर्ज की संख्या और मूल्यांकन में उपस्थित बच्चों की संख्या, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं 6। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि जो ग्रेडिंग है वो आप वैसे ही देंगे कि ए ग्रेड में कितने बच्चे हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शिक्षक का नाम, तो आपको यहाँ पर जो शिक्षक जो सब्जेक्ट पढ़ाता है यानी हिंदी कौन पढ़ाता है, तो वो आप यहाँ पर सामने शिक्षक का नाम लिखेंगे कि हिंदी कौन पढ़ाता है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, संस्कृत कौन पढ़ाता है, गणित कौन पढ़ाता है। इस प्रकार से जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाता है उसका नाम आप यहाँ पर सामने वाले ब्लॉक में लिखेंगे। नीचे आपको कक्षा शिक्षक का नाम यानी जो कक्षा अध्यापक जो है छठी का, उसके नाम और हस्ताक्षर नीचे होंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज जो टीचर है वो यहाँ सामने लिखेंगे। इसी प्रकार से 7वीं, तो कक्षा 7वीं के अंतर्गत जो ग्रेडिंग है वो आप यहाँ पर भरेंगे और शिक्षक के नाम लिखेंगे। उसी प्रकार से 8वीं, तो इस प्रकार से आपको छठी, 7वीं, 8वीं का भी यहाँ पर ग्रेडिंग करना है और इस प्रपत्र को आपको बीआरसी कार्यालय में जमा करवाने हैं डाटा एंट्री हेतु। तो साथियों आज हमने यहाँ पर प्रपत्र 1 और 2 को संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई है, जिसमें आप प्रपत्र आसानी से भर सकते हैं। तो आप सही प्रपत्र भरें ताकि इसकी एंट्री करने में कोई गलती ना हो और आपका एक डाटा एक्चुअल आगे तक जाए। तो ये सावधानी आप रखें कि जो ग्रेडिंग है उसे आराम से गिने, आराम से ग्रेडिंग करें, जल्दबाजी न करें, क्योंकि ग्रेडिंग गलत होने से पूरा रिजल्ट गलत हो सकता है। तो इसलिए ग्रेडिंग आप आराम से करें और अच्छी तरह से करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।